डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही व्यापार मॉडल हैं जो उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। डायरेक्ट सेलिंग परिभाषा। डायरेक्ट सेलिंग में उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, आमतौर पर उनके घरों में या कार्यस्थल पर। वितरण चैनल। इसमें कोई पारंपरिक खुदरा स्टोर या थोक विक्रेता शामिल नहीं होता है। फोकस। मुख्य फोकस उत्पाद की बिक्री पर होता है। कमाई। कमाई मुख्य रूप से उत्पादों की बिक्री से होती है। नेटवर्क मार्केटिंग परिभाषा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति कंपनी का प्रतिनिधि बन जाता है और उत्पादों को बेचने के साथ साथ अन्य लोगों को भी कंपनी में शामिल करता है। वितरण चैनल। एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे को उत्पाद बेचते हैं और नए सदस्यों को जोड़ते हैं। फोकस। उत्पाद की बिक्री के साथ साथ नेटवर्क का निर्माण भी महत्वपूर्ण होता है। कमाई। कमाई उत्पादों की बिक्री और नेटवर्क के विकास से होती है। दोनों के बीच प्रमुख अंतर विशेषता। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग फोकस उत्पाद बिक्री और नेटवर्क निर्माण। कमाई मुख्य रूप से उत्पाद बिक्री से उत्पाद बिक्री और नेटवर्क के विकास से संरचना। आमतौर पर एकल स्तरीय बहुस्तरीय जोखिम कम जोखिम। क्योंकि यह मुख्य रूप से उत्पाद बिक्री पर केंद्रित है, अधिक जोखिम क्योंकि यह नेटवर्क के विकास पर भी निर्भर करता है। सरल शब्दों में, डायरेक्ट सेलिंग एक व्यक्ति द्वारा उत्पादों को बेचने की एक सीधी प्रक्रिया है। नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्ति द्वारा उत्पादों को बेचने और साथ ही साथ एक टीम बनाने की प्रक्रिया है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो घर घर जाकर बर्तन बेचता है वह डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। एक व्यक्ति जो किसी स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी में शामिल होता है और उत्पादों को बेचने के साथ साथ अन्य लोगों को भी कंपनी में शामिल करता है, वह नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। निष्कर्ष, दोनों ही मॉडल में अपने फायदे और नुकसान हैं। डायरेक्ट सेलिंग कम जोखिम वाला होता है, लेकिन कमाई की संभावना भी सीमित होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में कमाई की संभावना अधिक होती है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। एजिकार्ट ईक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है हाईओ जो हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करती है। यदि आप एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। कंपनी की अच्छी तरह से जांच करें। उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करें। कानूनी प्रावधानों के बारे में जानें। अपने ऊपर के स्तर के लोगों पर भरोसा करें।